आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे बच्चा पार्टी? एकदम बढ़िया। अरे यार बढ़िया क्या कहूँ, नहीं बढ़िया तो रहेगा ही। प्रॉब्लम ये है ना, साइंस का पेपर भी है और काफी ज्यादा डर लगी रहती है। अच्छा ठीक है, आप लोग के पास तो एक्सपीरियंस भी आ गया होगा कि एक दो पेपर आप लोग दे भी चुके हो, तो उससे थोड़ा सा डर आप लोग का हटा होगा। बट फिर भी आप लोग कोशिश करोगे कि काश हमारे ख्वाब में कोई, सपनों में या आके कोई बता जाए और तकिए के नीचे कोई स्लिप रख के चला जाए, कितना बेहतर होगा कि यही सारे क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं और इन क्वेश्चन को हम पढ़ के चले जाएंगे, बेहतरीन नंबर हमारे आ जाएंगे। ऐसे मतलब, और जब पढ़ते रहते तो एक और इमेजिनेशन आती है, काश कि ऐसा हो जाए कि वो सारे क्वेश्चन हमारी नजरों से गुजर जाए और सब याद हो जाए जो बोर्ड में आने वाले हैं, कितना बेहतर हो जाता। तो सब ये तो सब कल्पना है, एक इमेजिनेशन है बेटा, लेकिन उसको हकीकत में बदलना है तो मेहनत और डेडिकेशन आपको लगानी पड़ेगी, तब बेटा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो हम ऐसे करते हैं, आज का क्लास 10th का टॉपिक है और साइंस यानी फिजिक्स का, उसमें कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा टॉपिक पूछा जाता है, आज की इस वीडियो में उसका डिस्कशन करते हैं। और कोशिश करेंगे आज की वीडियो में लाइट चैप्टर को कौन कौन से पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो बेटा आपका शुरू करते हैं। डरना नहीं बेटा, फिजिक्स का पेपर कैसा आसान आएगा टफ आएगा डजंट मैटर। पहला है, आप अपना कॉन्फिडेंस लॉस मत करना, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बेटा जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो, पहले उसको टच करना। और जहां पे आपके पेन रुके ना, जहां से मालूम चले कि भैया बस करो, अब इसके आगे हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, काहे जबरदस्ती, तो जब ऐसा होने लगे ना वहीं पेन रोक के दूसरे क्वेश्चन करना शुरू कर देना, मत पीछे उसके पढ़े, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सवाल ट्राई कर रहे हो, उसके चक्कर में दूसरा सवाल गलत हो जाता है, वो भी गलत, बात समझ रहे हो ना बेटा। तो ऐसी कोशिश या ऐसी इफर्ट मत लगाना जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो मच्छर भी कैमरे का भाग यहाँ चलो सॉरी। तो हम बेटा कुछ पहले यहाँ बता देते हैं कि कौन कौन से पार्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बेटा पूरे कंप्लीट चैप्टर से। फिजिक्स का है हमारा, आप लोग का जो पेपर है बेटा आपका, ठीक है ना, उसके लिए बेहतर तरीके से तैयार करो। नो डाउट बेटा आपका फिजिक्स में क्लास 10th के लिए बेटा जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका लाइट है बेटा। कौन सा पार्ट? पहले सबसे ज्यादा जो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है वो लाइट है। यहां बेटा क्लियर होगा, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। और साथ में एक चीज ये भी बताता हूं चलो ना बेटा, कि हम टीचर्स या जो भी आपको सजेशन देता है बेटा, हम लोग सिर्फ एक उम्मीद लगाए रहते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे आपको ये सजेशन, ये बेटा आप लोग अपना ओपिनियन हम लोग रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बेटा जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो हर एक हालात से निपटने के लिए बेटा तैयार भी रहना। हम सबसे कह रहे हैं बेटा, नो डाउट आज तक रिकॉर्ड रहा है लाइट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, कभी लाइट और कभी हो जाता है बेटा इससे आप दूसरा एक चैप्टर लाइट के अलावा सेकेंड पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, यहां से ज्यादा सवाल आता है। दोनों में वेरिएशन होता रहता है, कभी यहां से आ गया कभी यहां से आ गया। इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा चैप्टर हमारा है, यहां से भी आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपके सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में या आपका आईसीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है बेटा आपका। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा बन के आएगा बेटा इसके बाद, वो आ जाता है मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम मैग्नेटिज्म उसको कह दे रहे हैं बेटा आपका मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये बेटा आपका पार्ट काफी ज्यादा उसके बाद इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक टॉपिक और आ जाता है बेटा कलरफुल वर्ड, या नाम आता है उसका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा आपके इस फ्लो में आप लोग अपने चैप्टर को तैयार करो ऐसे कि सबसे बेहतरीन ना आप लोग अपने लाइट के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर को बेटा आप पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार रखो। जैसे मान लिया जाए बेटा लाइट में अगर बात करें, मोटा मोटी बेटा बात करें, मोटा मोटी का मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइट का, देखो डेफिनेशन है, ठीक है ना, रे डायग्राम है, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल का पार्ट, ये तीन पार्ट आपके हर एक चैप्टर में है। डेफिनेशन है, इसमें रे डायग्राम भी है और इसके न्यूमेरिकल, बाकी में डेफिनेशन है, डेरिवेशन और बेटा आपका न्यूमेरिकल का पार्ट आ जाता है।
तो लाइट के चैप्टर में बेटा जो आज तक का हुआ ओवरव्यू है या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन का हमने देखा एक हिंट निकाला है बेटा, सबसे ज्यादा जहां से सवाल आता है या तो बेटा वो रे डायग्राम का हो एक सवाल। अब ये रे डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है ना, यहां से 1 मार्क्स की क्वेश्चन भी, 2 मार्क्स की क्वेश्चन भी, 3 मार्क्स की क्वेश्चन भी, एमसी के या इसके अलावा केस बेस्ड स्टडी भी, या इसके अलावा एमसीक्यूज भी, यहां से शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब यहां से बन जाते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम में। और रे डायग्राम ना बेटा जिन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा वो 2 के लिए है, वो आपका मिरर के बेसिस पर है बेटा, आपको मालूम है, और हम बेटा इतना डिटेल में नहीं आ रहे हैं, और वो लेंस के बेसिस पे। बस एक वर्ड ये बेटा आपका रे डायग्राम। मैं कह रहा हूं अभी इसके बाद जो टॉपिक रहेगा रे डायग्राम में बना पूरा बनाना सीखेंगे बेटा, आपकी कैसे बनाया जाता है शॉर्टकट में पूरा याद रखने के लिए। रे डायग्राम के अलावा बेटा आपका अगर टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो दूसरा टॉपिक आप जरूर पढ़ना है, इसके अलावा न्यूमेरिकल, इसके दोनों पार्ट के न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, चाहे वो लेंस का हो बेटा आपका, या लेंस का है या इसके अलावा मिरर का है। अगर आपने छोड़ दिया है तो भैया फिर से घंटा बजा लो भैया, ना दिक्कत हो जाएगी बच्चा मेरे। न्यूमेरिकल्स इसके करो जरूर जाना, आता लॉ में है। इसके अलावा ना बेटा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केस, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये सवाल आपने नहीं पढ़े हैं तो जल्दी करो भैया, लिमिटेड ऑफर है, चला जाएगा अगर ये टॉपिक तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अभी आज भी टाइम है, कल भी टाइम है बेटा आपका, परसों आपका एग्जाम रहेगा। अभी तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 2 मार्च है, 4 मार्च को आपका पेपर बेटा, आपका भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो ये सारे टॉपिक फिर से पढ़ो, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारी कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो डेफिनेशन आपको पढ़नी रहेगी। जैसे बेटा आपके डेफिनेशंस में हम कह रहे हैं अगर नहीं पढ़े हो तो ये जरूर, पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, जो बच्चे ने खास करके इसकी यूनिट क्या होती है। दूसरा बेटा आपका डेफिनेशन में अगर हम कहें लॉज के इसके हैं बेटा, आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के केस क्या है बेटा आपका। या इसके अलावा अगर आपने भूल गए हो बेटा आपका दूसरा टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये भी अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है डेफिनेशन इसकी, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं, तो जरूर इसको एक मतलब पढ़ लो। अच्छा ये सारी चीजें याद रहती हैं। एक चीज और बताएं जिसको हम कहते हैं बेटा मददगार फॉर्मूला, जिसको कहा जाता है मैग्नीफाइंग पावर। क्या जाता है दूसरा नाम बेटा हमारा, मैग्नीफाइंग पावर बेटा हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो ये भी बेटा आपका, अच्छा ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये सारी चीजें ना बच्चों को याद रहती है। एक सवाल और कहूं बेटा मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूं, ठीक है, जानते हो क्या, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस, ये 2 टॉपिक पर जरूर पढ़ दो, क्योंकि ये बेटा आपका आता है लॉन्ग में आ जाता है, और बच्चे इसमें अक्सर जब डिफरेंशिएट करते हैं ना तो किसी का स्टेटमेंट कहीं पर उठा के घुसेड़ देते हैं, सवाल ही गलत कर देते हैं, मतलब आंसर ही गलत कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मिरर एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस, या डिफरेंस बिटवीन द मिरर्स एंड डिफरेंस बिटवीन द लेंसेस, ये कौन से टाइप की कौन सी इमेज बनती है, कब रियल बनती है, कब वर्चुअल बनती है। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप मिरर्स या इसके अलावा लेंस का डिफरेंस आप जरूरी याद करके जाओ बेटा आपका लाइट के चैप्टर से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर इतना पढ़ के जरूर जाना बेटा, ठीक है ना। अब यहां पे ऐसा करते हैं बेटा कि हम लोग इसका एक वीडियो में फिर से इसका पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अगर तुमने बेटा अभी तक ये लाइट के चैप्टर से इन टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो फिर से कह रहा हूं बेटा कान खोल के बात सुन लो कि इन टॉपिक को छोड़ के मत जाना, वरना खास करके ना जो लॉन्ग में आता है बेटा आपका रे डायग्राम और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, इसके अलावा केस बेस्ड स्टडी के भी सवाल बनते हैं, असर्शन रीजन के भी बनते हैं यहां से सवाल, हर टाइप का सवाल यहां से बन जाता है। अगर आपने और भाई कुछ सजेस्ट किया बेटा आपका डेफिनेशन है या इसकी यूनिट वगैरह है या डिफरेंस वगैरह, इन सारे क्वेश्चन को भी पढ़ के जाना। अब अगली वीडियो बेटा आपकी बनाता है इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से कौन सी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी, ठीक है। ये इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें बेटा हमारी इलेक्ट्रिसिटी में है। जैसे बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं, पहले देखिए बेटा आपको वीडियो में उसमें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ ठीक है आ रहा, क्लियर आ रहा है, ठीक है।
देख लो, हम ना इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में, एक मिनट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में बेटा हम लोग पहला कि आप डेफिनेशन अगर देखोगे, इसमें डेफिनेशन है, डेरिवेशन है और आपका न्यूमेरिकल्स। कौन कौन सी बेटा आपका डेफिनेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल है। मैं आप सभी को पहले एक चीज बता दूं बेटा, सबसे ज्यादा जो चीज पूछी जाती है, सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर या तो सवाल आता है, या तो सवाल आ जाएगा बेटा करंट इन द सर्किट, करंट इन द पर्टिकुलर सर्किट, करंट इन द पर्टिकुलर लोड, ये ऐसे करके सवाल। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, आपका देखो, ऐसे ना एक आपको सर्किट बना के दे दी जाएगी, ऐसे करके यहां पे बना हुआ बेटा आपका, मान लो यहां पे ऐसे करके बल्ब बना हुआ बेटा आपका, और ऐसे करके यहां पे कुछ कॉइल लगा हुआ और यहां पे एक बैटरी ऐसे करके कनेक्ट कर दी है। आपको कहा जाएगा बेटा आपका कि आप यहां पे करंट की वैल्यू बताओ, इस बल्ब में करंट की वैल्यू बताओ, कॉइल में करंट की वैल्यू बताओ, ऐसे करके सवाल आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा अगर आपने नहीं किए हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है बेटा, जाके देखना, क्लास 10 की नई अपलोड वीडियो में है, ये मिल जाएगा, ये लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके सारी वीडियोस देख लेना एक बार। ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पहले बता दे रहा हूं बेटा। ये सवाल है, ये लॉन्ग में आता है, मैं मजाक नहीं करूंगी, लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, गलत करके आ जाओगे सवाल। करंट इन द सर्किट, फिर से करूं, उसमें बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन क्यों पूरा बताया बेटा। करंट इन द सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट इन द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, करंट वोल्टेज इन द सर्किट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज इन द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें अगर गलत करके जाओ तो पूरा सवाल तुम्हारा गलत। बात सुनिए, तो अगर रही पढ़ा देखो, डीमोटिवेट नहीं करूं भाई, मैं बाद में पूरा नहीं भाई, ना मेरी पूरी दुआ भाई, मेरा आशीर्वाद है, मेरी दुआ है हमेशा, मनोकामना बेटा टॉप करूं। मैं तो चाहता हूं कोई अभी जैसे यार मान लो एक 11th क्लास का भी ना अभी एग्जाम शुरू हो गया है, तो जानते हो एक बच्चा है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सब समझिए किसकी बात कर रहा हूं, 11th क्लास का है। तो अरे यार वो मार्कर नहीं है, मतलब ना कि मैं कुछ और देख रहा हूँ, मार्कर ले रहा था भाई, इसमें देखो पूरा मार्कर रखा हूँ, चॉकलेट का डब्बा नहीं, मार्कर रखा हूँ, इसमें देख रहा था कौन चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। तो बात ये हो रही थी बेटा ना कि 11th क्लास की बच्चा है, आप पढ़ने में उस्ताद है, पढ़ने में उस्ताद, बड़ा बहुत अच्छा बच्चा, उसने अपनी मतलब क्या कहूं, अपनी मेरी कमी की वजह से मैंने वो टॉपिक मेरे जहन से गुजरा नहीं। चेंजिंग ग्रेविटेशन का एक टॉपिक है, वो गलत कर गया, वो गलत होने वाला टॉपिक ही नहीं था, गलत करने वाला टॉपिक है, छोड़ के चला है। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये बेटा, बच्चे जो इस टॉपिक को नहीं समझते हैं, नहीं आएगा ना, वही जाता है सवाल, उनकी नजर से वो बार बार सामने से गुजरेगा और पढ़ेंगे नहीं, वही जाएगा। और हुआ यही, उसके 70 में 70 आते, अपनी मेरी कमी की वजह से, उसकी कमी की वजह से उसके मार्क्स वो 3-4 नंबर उसके गए। तो ये सवाल आपके हमेशा आपकी नजरों के सामने से गुजर रहा होगा बेटा, आपको छोड़ के जा रहे हो, ये सवाल छोड़ के जाना, मैं पहले का बता रहा बेटा, नुकसान तुम्हारा हो जाएगा, मत करो बेटा, ऐसा ना करो, मां बाप बड़ी हिम्मत से, बड़ी आपके साथ तुम्हें भाई। एक बात बताओ बेटा, मेरी बात मानो, केजी एलकेजी से जब से भी पढ़ाई करना शुरू किए, पहली बार बोर्ड देने जा रहे हो यार, मतलब ये हुआ कि 14-15 साल में जो तुमने कमाया है ना, ये हमारी कमाई है, ये आपकी कमाई है बेटा। 14-15 साल में जो तुमने कमाया है, उसको दिखाने का टाइम है कि तुम्हारे पास है कितना। बात समझ रहे हो, दिखाने का वक्त आ गया, तुम्हारे पास कितना है, तो लगाओ ना पूरी ताकत, पूरी मेहनत लगाओ ना, काहे उसके पीछे पड़ेंगे, पूरी शिद्दत लगाओ बेटा, पूरी जितना तुम्हारे स्टेमिना है, जितनी ताकत, जितनी पोटेंशियल है, सब लगा, लेकिन मार्क्स लेके आओ, पीछे ना हटाओ। 15 साल की तुम्हारी कमाई है, उसको निकाल के बाहर लेके आना है, कम मत आंकना बेटा, 15 साल की कम, बेहतर नंबर ही लेके आओ। बात समझिए, तो ये अगर सवाल नहीं किए हो ना बेटा, तो ये सवाल जरूर कर लेना। अगला आ जाता है बेटा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये सारी वीडियो बेटा मेरे चैनल पे मौजूद है, 1 बाय 1 करके फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, मेरा बच्चा अगर ये सवाल अभी भी नहीं उकरा है, ऐसे करके कुछ रेजिस्टेंस बने रहते हैं, ऐसे करके आप लोगों ने अगर नहीं सवाल किए हैं तो जल्दी से जाके बेटा आपके सवाल ये कर लो, वरना सवाल आने ही वाले हैं। बात सुनिए, हाँ मैं क्या करता हूं बेटा, अब इलेक्ट्रिसिटी से और भी, जैसे हीटिंग लॉ है बेटा आपका, हमारा कौन सा लॉ बेटा आपका, हीटिंग लॉ, मैं कह रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है। हीटिंग लॉ के लॉ यानी कौन सा आपका, H बराबर I² RT, जिसको हम लोग जूस लॉ कहते हैं। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, पावर और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन अगर नहीं किया जाके करना बहुत बार आया। ओम्स लॉ, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ,
स्टेटमेंट नहीं आता है ओम्स लॉ का कि तुमसे पूछ लेगा बेटे फाइंड द ओम्स लॉ एंड राइट डाउन द फॉर्मूला एंड ड्रॉ द ग्राफ। आगे बहुत अच्छी बात है, वो ऐसे करके सवाल देते थे, ऐसे करके 2-3 सवाल देते कि क्या बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा किसका रेजिस्टेंस कम है। तो ऐसे भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बेटा, आपको जाके सारी वीडियो देख लेना। फिर से 1 by 1 इन सब के टॉपिक पे एक बार वीडियो बना के बेटा आपका बताते हैं। तब तक के लिए